बयानिया है, ये भी कहा जा रहा है प्रचार कर रहे हैं कि कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं थी, लेकिन आपका क्या मानना है इस पूरी घटनाक्रम से? मैं समझती हूँ सब तो पहला सिक्योरिटी ब्रीच पता क्यों है? डीजीपी एब्सेंट है, डायरेक्टर जनरल पुलिस एब्सेंट, चीफ सेक्रेटरी एब्सेंट, होम सेक्रेटरी एब्सेंट, होम मिनिस्टर एब्सेंट, कलेक्टर एब्सेंट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एब्सेंट। तो मतलब की है एब्सेंट होने का मतलब की है? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ? क्या प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਐਂਬੁਸ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਬੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪੁਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ और थोड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, पता नहीं भी चलेगा कि किन्ने बम लगाया, और रिमोट कंट्रोल से भी बम लग सकता है। तो तुसी पाकिस्तान तो ज्यादा दूर नहीं हो, तो तुहानू उधरों भी खतरा और तुहानू अंदर भी खतरा। सब तो वड्डा पहला ब्रीच जो मैं जदों भी कॉन्वॉय देखा, मैं सोचा कि सीनियर ऑफिसर कितने है, और सीनियर ऑफिसर सिर्फ डीजीपी नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर दे विच होम सैकटरी भी है, चीफ सैकटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, कलैक्टर, और तुसी एसपी नु तो तुसी करता सस्पेंड, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नु क्यों नहीं किया? नंबर 1। नंबर 2, ए सानू मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि तुसी एबसेंट क्यों हो? अपनी मर्जी नाल एबसेंट हो कि तुहानू क्या गया एबसेंट होवो? अगर क्या गया एबसेंट होवो तो तुहानू पता सी क्यों एबसेंट क्या गया, कि कोई उहदी प्लान है? क्योंकि क्लियर केस ऑफ एम्बुश ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो मैं समझदी हां जबरदस्त सब तो वड्डा सिक्योरिटी ब्रीच होया है। मैं ढूंढती रही तुहाडी वीडियोज़ दे उत्ते कि मैनू अफसरां दी नज़र नहीं आ रही। फिर मैनू देखा एक कि पुलिस ऑफिसर चाह पी रहे, तो चाह पी नहीं सकते? अरे तुसी रूट नू अगर तुसी खुद क्लियर किया है सीनियर ऑफिसर्स, तो कोई बैठ के चाह पी सकता है? क्योंकि रूट अरेंजमेंट लगता है। तीसरा तुसी अरेंजमेंट जरूर इशू किया, ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ? ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਰੂਟ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼। ਵੀਆਈਪੀ मूवमेंट भी ਹੋਵੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ भी ਹੋਵੇ, लेकिन ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ਦੀ जानलेवा नहीं कर सकते। ए ओदी जिम्मेवारी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी स्क्वायर। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। बुधवार को यानी कि 5 जनवरी को जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा काफिला एक विरोध प्रदर्शन के उस जाम में फंस गया, तो ऐसा लगा कि कितनी बड़ी चूक हो गई है। कहीं प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात थी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का तो सवाल था ही, साथ ही साथ अपने ही लोग अपने ही देश में अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन भी वहां हो रहा था जो पाकिस्तान बॉर्डर पे है। पाकिस्तान की आर्टिलरीज का जो जखीरा है वो महज 30 से 35 किलोमीटर दूर पे था, और पाकिस्तान चाहे तो कुछ भी कर सकता था उस समय में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और प्रधानमंत्री सही सलामत यूटर्न लेते हुए वापस चले आए। दरअसल प्रधानमंत्री का काफिला जब 20 मिनट तक रुका रहा तो ऐसा लगा कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी लचर है, हम कितने कमजोर हैं। उनसे कुछ ही दूरी पर किसान हाईवे पर जाम लगाकर बैठ गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। बारिश के बीच आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। प्रधानमंत्री भटिंडा एयरपोर्ट को वापस लौट कर आना पड़ा उनको। इस सुरक्षा की एजेंसियां जब तक वो 20 मिनट तक रहे और जब तक वो सेफली लौट कर नहीं आए, तब तक जितनी एजेंसियां उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी उनकी सांसें थमी हुई थी कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तमाम एक्सपर्ट इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक मान रहे हैं। एसपीजी उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी और एसपीजी इस देश की सबसे सधी हुई कमांडो मानी जाती है, लेकिन एसपीजी जहां हो वहां भी कुछ अनहोनी हो सकती है क्या?
ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। सूट बूट से लदे, काले चश्मे लगाए वो एसपीजी जब प्रधानमंत्री को पूरी तरह से घेरते हुए उनके सुरक्षा में आगे बढ़ते हैं तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। वो नज़ारा उस फिरोजपुर के हाईवे पे भी दिखा जब वो मुस्तैदी के साथ खड़े थे। चिंताएं, थोड़ी सी शिकन उनके चेहरे पे दिख रही थी, लेकिन जो फिटनेस वो दिखा रहे थे और जिस तरह से अपनी नजरें घुमा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक परिंदा भी अगर पर मारेगा तो उसको न जाने किस रसातल में जाना पड़ेगा। आइए हम आपको आज बताएंगे कि हमारे एसपीजी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे रहते हैं, वो किस तरह से लैस होते हैं, किस तरह से तैयार किए जाते हैं, कब उनका गठन हुआ और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन जो घातक दस्ता कहा जाता है उनमें से एक है। दुनिया के सबसे घातक हथियारों से ये लैस होते हैं। मोदी के कमांडो की अगर बात करें तो पलक झपकते परिंदों को भी उड़ा देते हैं। हमलावर ढेर और पीएम मोदी सेफ, कुछ इसी तरह के स्लोगन्स होते हैं जहां एसपीजी होते हैं। प्रधानमंत्री के आइए सबसे पहले समझते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे हथियारों से लैस ये एसपीजी कमांडो के पास आखिर होता क्या क्या है। अगर हम देखें तो इनके पास जो एक आप देखते होंगे कि हमेशा इनके पास पीछे में कुछ लगा हुआ रहता है, वो कम्युनिकेशन एयर डिवाइस होता है और उससे हर एक चीज पे को जो हियरिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होती है। जो इंफॉर्मेशन अगर हम कहें रडार और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बहुत ही दुरुस्त तरीके से बनाया गया है। सूट के भीतर बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है। FN P90 बेल्जियम में बनी सब मशीन गन होती है। शूज अगर देखें तो कॉम्बैट शूज ये पहने हुए होते हैं। टेक्निकल काला चश्मा होता है जिससे वो 360 डिग्री पे देख सकते हैं और 180 डिग्री पे ऐसे मूव कर सकते हैं। FN 2000 बेल्जियम में बनी असॉल्ट राइफल्स इनके पास होते हैं। FN 57 बेल्जियम में बनी हैंडगन इनके पास होते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस इनके पास होता है। हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट ऊपर से पहने हुए होते हैं। एल्बो पैड होता है, बुलेट प्रूफ नी पैड होता है और ये भी सुरक्षित होते हैं। और जिनकी सुरक्षा में ये मुस्तैद किए जाते हैं, तैनात किए जाते हैं, उसकी सुरक्षा भी बड़ी मुस्तैदी के साथ करते हैं। दुश्मन कहाँ ढेर हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है। अब जानिए कि FN 57 हैंडगन क्या है। मेड इन बेल्जियम है ये। कारतूस का साइज जो इसका होता है 5 to 7 into 28 mm का होता है। रेंज अगर कहें तो 50 मीटर्स का होता है। मैगजीन की अगर बात करें तो 20 राउंड मैगजीन से ये लैस होता है। फायरिंग मोड की अगर बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक है ये। एसपीजी इस पिस्टल के अलावा ऑस्ट्रेलिया में बनी ग्लॉक 17 और ग्लॉक 19 हैंडगन का भी इस्तेमाल करते हैं। FN 2000 असॉल्ट राइफल क्या होता है, ये भी मेड इन बेल्जियम है। कारतूस की साइज जो है वो 556 into 45 mm का होता है। रेंज अगर हम देखें 5.56 into 45 mm का होता है। रेंज अगर देखें तो 500 मीटर का होता है। मैगजीन की अगर बात करें तो 30 राउंड्स मैगजीन से लैस होता है। फायरिंग मोड की अगर बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों टेक्नोलॉजी इसके अंदर इनबिल्ट होती है। और फायरिंग रेट की अगर बात करें तो 850 राउंड्स प्रति मिनट ये फायरिंग कर सकता है। FN P90 सब मशीन गन क्या होता है, ये भी मेड इन बेल्जियम है। बेल्जियम के मशीन गन्स और गन्स जो है काफी बेहतरीन होते हैं, ऐसा माना जाता है। कारतूस साइज अगर देखें तो 5.7 into 28 mm होता है। रेंज अगर देखें तो 200 मीटर होता है। मैगजीन की अगर बात करें तो 50 राउंड मैगजीन से ये लैस होता है। फायरिंग मोड की अगर बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों इनबिल्ट है इसके अंदर में। फायरिंग रेट की अगर बात करें तो 900 राउंड पर मिनट के ये फायरिंग की कैपेसिटी रखता है। अब FN SSCR-H असॉल्ट राइफल क्या है, ये भी हमारे एसपीजी कमांडो के पास होता है। ये भी मेड इन बेल्जियम है। कारतूस का साइज जो है 7.62 into 51 mm है। और रेंज की अगर बात करें तो 400 मीटर का होता है। मैगजीन 20 राउंड है। फायरिंग मोड
सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों इनबिल्ट है। और फायरिंग रेट की अगर बात करें तो 850 राउंड पर मिनट के हिसाब से ये चलता है। बैलिस्टिक शील्ड जो इनके अंदर में रहता है, जो हाथ में एक देखते होंगे एक अटैची, हमेशा अटैची टाइप का रखता है, दरअसल वो बैलिस्टिक शील्ड है। ये क्या होता है बैलिस्टिक शील्ड, इसको जानना बेहद जरूरी है। यह फोल्ड होने वाली बुलेट प्रूफ शील्ड है। गोलीबारी होने पर प्रधानमंत्री के सामने फैला दी जाती है ये, जिसके पीछे इसके पीछे रखकर पीएम को सुरक्षित निकाल दिया था। हर कोई ऐसे फैला देगा, पीएम बिल्कुल सुरक्षित होंगे। इसको गोली जो है, कोई भी फायरिंग जो है पार नहीं कर सकता है और पीएम सुरक्षित रहेंगे। और ये हमारे मुस्तैद सबसे घातक एसपीजी कमांडो जो हैं वो बाखूबी जानते हैं कि कब किस तरह पलक झपकते किस तरह से एक्ट करना है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी बनाने की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री के पद पर रहते 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद 1985 में एसपीजी बनी। 1988 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 पारित करके इसकी औपचारिक की घोषणा की गई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के जवान एसपीजी में शामिल होने की इच्छा जता सकते हैं, वो लोग भी इसमें आ सकते हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों का कोई भी जवान अपने करियर में केवल एक बार 5 साल के लिए एसपीजी में जा सकता है। एसपीजी के जवान और अफसरों पर किसी मीडिया हाउस से संपर्क करने या एसपीजी में अपने कार्यकाल के दौरान कोई किताब लिखने पे बिल्कुल भी पाबंदी है। ये सोशल कम्युनिकेशन नहीं रख सकते हैं। इन दिनों जब तक ये रहते हैं, तैनात रहते हैं एसपीजी में, अगर अभी फिलहाल की बात करें तो हमारे एसपीजी में 3000 से ज़्यादा जवान और ऑफिसर्स हैं। एसपीजी को एक आईपीएस ऑफिसर कमांड करता है जो देश के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट करता है। ये एसपीजी की वर्किंग स्ट्रक्चर है। एसपीजी के 4 ब्रांच होते हैं। ऑपरेशंस यानी ग्राउंड पर जाकर पीएम की सुरक्षा करने वाले जवान या ऑफिसर, इनमें भी आगे टेक्निकल विंग, कम्युनिकेशन विंग और ट्रांसपोर्टेशन विंग जैसे हिस्से होते हैं। ट्रेनिंग जो है इस ब्रांच के पास एसपीजी के जवानों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा होता है। एसपीजी के जवानों को करीब से लड़ने, हथियार चलाने, वीआईपी को सुरक्षित रखने, बिना हथियारों के लड़ने, प्राथमिक चिकित्सा देने, अलग अलग तरह से गाड़ियों को चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इंटेलिजेंस एंड टूल, यह एसपीजी की इंटेलिजेंस विंग है। इसका काम है जोखिम को आंकना, संदिग्ध लोगों की जांच करना, नई भर्ती जवानों का बैकग्राउंड चेक करना, जैसे वो क्या थे, उनका पिछला बैकग्राउंड करना, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, इन सभी को वो चेक करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इस ब्रांच के जो है प्रशासनिक कार्य को देखता है। फाइनेंस, ड्यूटी, हथियारों की खरीद आदि का जो जिम्मेदारी होती है इनके पास होती है। करीब 600 करोड़ है एसपीजी की बजट। इस बजट को देख के आप समझ सकते हैं कि वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। 3000 से कुछ ज़्यादा जवान हैं, उनके लिए 600 करोड़ की बजट होती है। 2020-21 में बजट में एसपीजी के लिए 592.55 करोड़ के बजट दिए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 में इनके मुकाबले अगर देखें तो 10% का जो है वो इंक्रीज है, इजाफा है। साफ है कि पीएम की सुरक्षा पर रोज करीब 1.62 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो होता है। ऐसी है हमारी एसपीजी, आधुनिक हथियारों से लैस, मुस्तैद और दुरुस्त और दुश्मन के लिए घातक। जहां एसपीजी होता है वो अगर कहें तो एक्ट इमीडिएट, पीएम सेफ, इस स्लोगन के साथ वो आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। एसपीजी के ये जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनको जिस तरह से ट्रेन किया जाता है, गठित किया जाता है, और जिन जवानों को चुना जाता है इसका घातक कमांडो दस्ते के लिए, वो जवान अपने अंदर से कितने सॉलिड होते हैं, वो चयन प्रक्रिया कितनी ज़बरदस्त होती है, इसको आप समझ सकते हैं कि जो हथियार इनको थमाए जाते हैं, जो ट्रेनिंग इनको दी जाती है, वो कितना कठिन और दुरुस्त है। जय हिंद, जय भारत। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे तो कुछ होता नहीं, अगर कोई बुरी नज़र लगती भी तो पीएम का प्रोटेक्शन जो लेयर है वो इतना दुरुस्त होता है कि इतनी आसानी से उसको क्रॉस कर पाना मुमकिन नहीं होता है।
जय हिंद, जय भारत। लेकिन जो चूक है उसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता है, नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। आप भी जानिए क्या होता है ये एसपीजी कमांडो, जो इतना घातक होता है, इतना खतरनाक होता है। दुश्मन को धराशायी करने के लिए पल भर में किस तरह से उसको ट्रेन किया जाता है।